अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू areecoachingacademy.com। कैसे हैं भाई? आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द ग्रुप्स जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल। वी गोना टॉक अबाउट द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम डाटा आपको दे दें, बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंपेयर्ड टू अल्कली मेटल्स शॉर्ट है, क्योंकि उसकी जो बेसिक की सारी चीज़ें हैं वो हमने सारी पढ़ी है ग्रुप नंबर 1 में। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हम उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा आपको कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। ओके, इसमें जो एलिमेंट्स है वो है बीई, एक मिनट, बीई, एमजी, सीए, एसआर, बीए और आरए। ये एलिमेंट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या इसको हम कहते हैं ग्रुप 2A। इसको हम दूसरा नाम कहते हैं ग्रुप 2A। ये ग्रुप 2A भी कहते हैं इसको। न्यू पीरियोडिक टेबल में इसको ग्रुप नंबर 2 भी कहते हैं, सिर्फ 2, यानी ये नहीं बल्कि सिर्फ 2 भी कहते हैं। जैसे 1 2 3 18 है ना, ये दूसरे नंबर पे आता है, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप नंबर 2, ये वाला 2, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं जनाब, ये हमारे पास है BeMgCa, SrBa और Ra। इसको हम कहते हैं बेरिलियम। ये है बेरिलियम। इसको कहते हैं मैग्नीशियम और मैग्नीशियम। असल में इसकी प्रोनाउंसिएशन है मैग्नीशियम, लेकिन हम आमतौर पे मैग्नीशियम कहते हैं, तो इसलिए इसको मैं मैग्नीशियम ही कहूँगा। मैग्नीशियम। इसको कहते हैं कैल्शियम, यानी कैल्शियम हम कहते हैं इसको। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्शियम। इसको कहते हैं बेरियम। और ये है रेडियम। देखो, पीरियोडिक टेबल में दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको रेडियो एक्टिविटी की वजह से उनका नाम दिया गया है। उनमें से पहला रेडियम है और एक है रेडॉन। रेडन ग्रुप नंबर 8A में आखिर में है। सो दीज आर द टू एलिमेंट्स व्हिच आर नेम्ड, द गिवन नेम वाज बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिनको नाम रेडियो एक्टिविटी की वजह से दिया गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसको देखेंगे आप तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में हमारा एक एक एलिमेंट था जो सबसे छोटा था। यहाँ भी एक एलिमेंट है जो सबसे छोटा है। अब इसकी प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी तकरीबन सेम है, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस है दोनों की। तो इस तरह ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एनीवेज, हम बात कर रहे हैं जनाब अबाउट द दीज एलिमेंट्स। लेकिन पहले मैं बताना चाहूंगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। अल्फाज को देखेंगे ना, इसमें 3 अल्फाज हैं। लफ्ज नंबर 1 अल्कलाइन। तो आपको याद होगा ग्रुप नंबर 1A में हमने अल्कली एक्सप्लेन किया था। एंड अल्कली मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं, वो कहते हैं बेसिक सोल्यूशन को। किसे कहते हैं? दैट इज कॉल्ड टू द बेसिक सोल्यूशन। अल्कलाइन किसे कहते हैं? बेसिक सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बीई लूं, बीई, और बीई के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, बीई के जो ऑक्साइड होते हैं, ये बीई, ये मैं लूं BeO और या BeOH होल ट्वाइस, ये लूं मैं। Mg मैं लूं MgO या MgOH होल ट्वाइस में लूं। Ca लूं मैं CaO या CaOH होल ट्वाइस। स्ट्रॉन्शियम लूं मैं तो स्ट्रॉन्शियम हमें देगा SrO या SrOH होल ट्वाइस, ये मिलेगा मुझे। उसके बाद अगर मैं लूं, ये मिलेगा Ba, हमें देगा BaO या BaOH होल ट्वाइस, ये मिलेगा हमें। और फिर इसका रेडियम हम नहीं भरते हैं, क्योंकि रेडियम इज रेडियो एक्टिव। आई टोल्ड यू कि 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको रेडियो एक्टिविटी की वजह से नाम दिया गया है। उनमें से एक ये है, तो इसको हम यहीं तक स्टॉप करेंगे। ओके, तो हम ये कहते हैं
कि जो बी ये वाली चीज़ें हैं, ये जो जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये BeMgCa, तो इनके जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या होता है? ये बेसिक होता है, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। 2 बातें याद रखना, पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे कोई पूछे, बताओ द स्ट्रॉन्ग बेसिस इन द पीरियोडिक टेबल आर, तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ए के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्साइड्स है, हम नीचे आते हैं तो इनकी जो बेसिसिटी है ग्रुप नंबर 1 से कम है, लेकिन बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल्स हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस। बीईओ के अलावा बीई जो है ये आपको एम्फोटेरिक देता है। एम्फोटेरिक क्या होता है आगे मैं समझाता हूं आपको, लेकिन बाकी कितने हैं, ये बेसिक है। और बेसिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसका मतलब ये है कि तो इसलिए इसको कहते हैं अल्कलाइन, बिकॉज देयर सॉल्यूशंस आर अल्कलाइन, तो इसलिए इसको कहते हैं अल्कलाइन। ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो लफ्ज है वो है अर्थ। क्या है? अर्थ। असल में अर्थ इसलिए है ना क्योंकि जमीन में पाए जाते हैं और जमीन में एक कंपाउंड की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सिलिकेट की फॉर्म में होता है या अल्यूमिनियम सिलिकेट की फॉर्म में होता है। आप अगर अर्थ, इसको हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट, यानी ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ये सारे के सारे किस फॉर्म में पाए जाते हैं? 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। एक फॉर्म कहते हैं सिलिकेट, सिलिकेट्स। फॉर एग्जाम्पल ये कैल्शियम है, वैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, ये कैल्शियम है, इसको हम कहेंगे कैल्शियम सिलिकेट, ये कैल्शियम सिलिकेट। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सिलिकेट। रुबिडियम, रुबिडियम सिलिकेट। ठीक है। या इसको हम अल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी कैल्शियम अल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी मैग्नीशियम अल्यूमिनियम सिलिकेट, ये इन 2 सिलिकेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, इसलिए द वर्ल्ड अर्थ इज देयर। एंड यू नो मेटल्स, दे आर मेटल्स, therefore they are called alkaline earth metals। ओके जनाब, अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। यहां जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं ये ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के साथ कंपेयर करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम साइज की बात करें, साइज जिसको हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। देखो, 2 बात याद रखना, हमने पढ़ा था ना कि जो हम लेफ्ट राइट जाते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा ना कि लेफ्ट राइट अगर जाएंगे, लेफ्ट राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये हमने वाले ऐसे पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम BeMgCa वगैरह ऐसे नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब लेफ्ट राइट डिक्रीज क्यों होती है, उसकी वजह है 2 वजूहात है। यहां पर देखो, बीई है ना, बीई, हमने कहा ना Li, इसके सामने बीई है। Li का साइज छोटा है तो बीई का साइज इससे भी ज्यादा छोटा है। फिर उसके बाद आते हैं Li के नीचे Na है, तो Na का साइज इससे बड़ा होता है। लेकिन लेफ्ट राइट जाते हैं साइज छोटा हो जाता है, तो Mg का साइज छोटा हो जाता है। और आपको मैंने बताया था कि इनका साइज तकरीबन तकरीबन सेम होता है, जिनको हम कहते हैं कंपेरेबल साइजेस। क्या कहते हैं? कंपेरेबल। मैं थोड़ा सा फास्ट जाता हूं क्योंकि हमने ग्रुप नंबर 1 में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है, और अगर आपको फिर भी मसला है तो ग्रुप नंबर 1 जाके एक दफा पढ़ी। ओके, ग्रुप नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि क्या है, इन दोनों के साइजेस तकरीबन बराबर हैं, तो हम कहते हैं साइजेस आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल, ऑलमोस्ट सेम, सॉरी, तो उसको हम कहते हैं कंपेरेबल साइजेस। उसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो तकरीबन सेम होती हैं। ओके, अब देखो, इन्हें के बाद इन्हें, उसके बाद के RbCs ये है। अब यहां पर हम कहते हैं BeMg, तो हम कहेंगे भाई Ca, फिर हम कहेंगे Sr, फिर हम कहेंगे Ba। ठीक है, ये अब इनसे ये वाले साइजेस कम है, Ca का साइज कम होगा, इससे इसका साइज कम होगा, इससे इसका साइज कम होगा, तो साइज जितना छोटा होगा रिएक्टिविटी कम होगी। मतलब ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 की रिएक्टिविटी कम है, लेकिन बी ये साइज छोटा और नीचे आते हैं तो साइज बड़ा होता है। क्या क्या होता है? साइज बढ़ता है। तो जब साइज बढ़ेगा रिएक्टिविटी क्या होगी? इसलिए हम कहते हैं रिएक्टिविटी 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 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। डू अंडरस्टैंड? रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी अब इंक्रीज, मतलब बी ए की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। और हमने ये ग्रुप नंबर 1
यानी अल्कली मेटल्स के एंड में भी ये सारी चीजें पढ़ी थी। दो चीजें हमने पढ़ी थी ना, याद है? साइज, मैंने कहा कि भाई साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज डज मैटर इन केमिस्ट्री, साइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें हमने पढ़ी थी, दो प्रॉपर्टीज जो आपको याद होनी चाहिए। एक हमने पढ़ा था भाई साइज बहुत इंपॉर्टेंट करता है, इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमने कहा था भाई चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं कि अगर भाई आपको कहीं मसला आता है ना कि कंसेप्ट आपके ज़्यादा कमज़ोर हैं, ज़्यादा फॉर एग्जांपल बहुत वीक हैं, और फिर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको यहाँ से भारी लगती है, मुश्किल लगती है, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप हमारा जो फुल लेंथ कोर्स होता है उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, फिर आप उधर लें। वरना ये जो साइज और चार्ज डेंसिटी वाली बात है ये हमने ग्रुप नंबर 1 में एंड में डिटेल में डिस्कस की है। फिर भी अगर आपको वो लगता है कि नहीं यार फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है या कोई मसला है, तो हमारा जो फुल कोर्स फुल लेंथ अकाउंट है उसमें बहुत डिटेल में है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू विल लर्न वेरी इजीली एंड क्लियर क्रिस्टल हो जाता है सारे कंसेप्ट। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें इधर भी थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि बीई का साइज छोटा बड़ा 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 और बीए का साइज सबसे बड़ा इन द ग्रुप नंबर 2। अब साइज इतना बड़ा हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। समझ आ रही है ना? तो इसलिए हम कहते हैं बीई एम जी सी ए एस आर और बी ए, तो बी ए हैज हाइएस्ट। अच्छा आप कहेंगे सर रेडियम में नहीं लिखा, तो रेडियम इसलिए कि रेडियो एक्टिव है, तो केमिकल रिएक्शन में हम उनकी बात नहीं करते हैं वो, तो फिर बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में। डू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और आई एम श्योर कि आप सबको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती होगी, और अगर नहीं आती है जो ग्रुप नंबर 1 है उसके मुताबिक मैंने आपको बताया था कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2 है। कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 2। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। इसका मतलब ये होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी S2। 2 का मतलब ग्रुप नंबर 2, S का मतलब एस ब्लॉक, बात खत्म। अब इसके साथ हम एक और चीज लगाते हैं जिसको कहते हैं N, NS2, यानी NS2 सब में। लेकिन ये N क्या है? N का मतलब होता है शेल। L का मतलब क्या होता है? शेल। इसको शेल भी कहते हैं, इसको ऑर्बिट भी कहते हैं। अगर कहीं आपने देखा ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ऑर्बिट सब शेल को कहते हैं ना बाबा। शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, ऑल ऑफ दीज आर द सेम थिंग, ये सब सेम है। डू अंडरस्टैंड? इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, दीज आर ऑल द सेम। या ये निकालें सर वो वाला, ये ओके। तो ये क्या है? हम कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। देखो हमने लिखा बीई एम जी सी एस आर बी ए और आर ए, ठीक है। ये हम कह सकते हैं ना बेवफा, ये हम कह सकते हैं साथ याद रखने के लिए, बेवफा, बेवफा मुझे कहां से भगा रहा है। ठीक है, बेवफा मुझे कहां से भगा रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, अब तरीका वही ग्रुप नंबर 1 का होगा, वही आपको याद रखना है। हमने कहा था भाई आपको क्या याद होना चाहिए? इनके एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। एक इनके एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए, और दूसरा आपको जो लास्ट ग्रुप है जो कि ग्रुप नंबर 8 है उनके एटॉमिक नंबर्स आपको याद होने चाहिए। ये दो एटॉमिक नंबर्स आपको मस्ट याद होने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। ग्रुप नंबर, अब एटॉमिक नंबर याद रखने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बताया है। मैजिकल जो नंबर्स हैं वही मैजिकल नंबर्स हैं, वही आपके याद रख। देखो इतना आसान ना, यकीन करें ग्रुप नंबर 1 ए आपने सही पढ़ा, ग्रुप नंबर 2 ए तो आसान है फिर, ठीक है, हलवा है फिर। अब देखो हम कहते हैं भाई बीई, तो बीई से इधर मैंने आपको बताया था लिथियम है। लिथियम क्या है? 3, याद है ना? 3। फिर यहां पर 11, यहां पर 19, यहां 37, यहां 54, 55 और 87 रेडान है 87, क्योंकि हम वो नहीं पढ़ते। यहां पर हमने क्या पढ़ना है? यहां पर हम देखो इतनी तो हो जाएगा 4। अब आप कहेंगे सर क्या मुझे बी एम जी सी ए सॉरी इन्हें के साथ तो नंबर याद रखें ना, फिर कौन से नंबर? मैजिकल नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो ग्रुप नंबर 2 में हम 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस 4 के साथ 8 8 जमा करो, प्लस 8 क्या होगा? ये वाला 8, तो 8 और 4 12, ये हो जाएगा 12। ठीक है,
उसके बाद एक और 8 ऐड करो तो हो जाएगा 20, एक उसके साथ 18 ऐड करो, ये हो जाएगा 38, ठीक है। 38 के साथ एक और 18 ऐड करो, ये वाला 18 ऐड करो, तो 38 नीचे कौन हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और ये 88 हो जाएगा। लेकिन ये हम नहीं पढ़ते, हमने सिर्फ बेवफा मुझे कहां भगा रहा, बस वही है। तो ये यहां तक हमने याद रखना है, यहां तक। अब हमने क्या करना है, दूसरा काम आपको मैंने कहा था भाई याद रखना है, कौन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, वही याद रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि बीई से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, अंदर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी। आपको मैंने कहा था कोर, यू शुड रिमेंबर कोर क्या है। देखो एक एटम है, ये बीई में लेता हूं, तो बीई में कितने शेल्स हैं, आपके सर 2 शेल्स हैं। तो पहला वाला शेल इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, और अंदर वाले को हम कहते हैं कोर। फॉर एग्जांपल एमजी हम लेते हैं, एमजी में कितने शेल्स आपके, 1 2 एंड 3, तो जो पहला शेल है ये वाला आउटरमोस्ट शेल, इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, और जो अंदर वाले शेल इसको हम कहते हैं कोर। तो कोर को हम नहीं पढ़ेंगे, हम कोर की जगह हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान वही लिखेंगे। यहां पर हम लिख लेंगे कौन, यहां पर हम लिखेंगे जनाब हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या, 2, सबको पता है, और ये आपको याद रखना है। अच्छा इधर देखो, ये आपको याद रखना है, देखो हीलियम इज इक्वल टू 2, नियान इज इक्वल टू 10, याद है ना, 2 8 8 18 18 32 याद रखना है। फिर इसके साथ एक और हीलियम, आर्गन इज इक्वल टू 18, ये अगर आपको नहीं याद तो आप जाके मैजिकल नंबर से भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हीलियम 2, नियान 18, 2 और 8 यही, इसके साथ 8 ऐड करो, फिर 8 इस तरह। फिर उसके बाद देखो नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन 18 और 18, 18 दूनी 36 आएगा, ठीक है, 18 2 36, 18 दूनी 36। क्रिप्टॉन, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, देखो 36 ये होगा 54, ये क्या होगा 86 होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपको जरूर 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 याद होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमने लिखा भाई हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, तो मैं वैसे आसानी के लिए 2 लिखता हूं। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, तो आप मुझे कहेंगे 2 रह गए, क्योंकि 2 तो ये हो गए, तो मैं लिखूंगा NS2, हमने लिखना था ना NS2, सबके आउटर मोशन में हमने NS2 लिखना है, लेकिन इसकी जगह क्या लिखूंगा, तो हमने देखना भाई बीई पीरियड नंबर 2 में है, तो इस N की जगह मैं लिखूंगा 2, यानी 2s2, दिस इज व्हाट। अब देखो ये यहां मैं क्या लिखूंगा, नियान लिखूंगा, यहां क्या लिखूंगा, आर्गन, यहां क्रिप्टॉन, यहां ज़ीनान, यहां रेडान, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इन सबको जमा कर वो बंद करूंगा इसमें, बाकी कुछ नहीं करना, ये सब आपका कोर हो गया, ये कोर अंदर वाला पूरा ये वाला पोर्शन आपका हो गया। ये नहीं है, ये आपको कोर बता देता है। अब हमें सिर्फ ये लिखना है, हमें पता है भाई ये 2 है, तो ये हो जाएगा 3s2, ये हो जाएगा 4s2, ये हो जाएगा 5s2, ये हो जाएगा 6s2, ये हो जाएगा 7s2, एंड दैट्स ऑल। यू अंडरस्टैंड, ये बहुत बहुत आसान है, अगर आप इसको देखें तो आप ये सब समझ जाएंगे कि अगर हम बात करें अबाउट द ग्रुप नंबर 2A, तो हम उसमें क्या करेंगे, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अंदर वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकंड ईयर के लिए नहीं है, इतना आपको याद होना चाहिए। सेकंड ईयर में कोर की जगह आपने क्या लिखना है, आपने यही लिखना है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, और फिर उसके बाद बाकी चीजें लिखनी है। टू अंडरस्टैंड, इतना मुश्किल नहीं है, आई एम श्योर कि अगर आप उसको थोड़ा सा देखेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। ओके जनाब, फिर हमने कहा भाई कि जो हमारे पास BEMGCA है, एक और चीज जो ये ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2, गौर से मेरी बात समझना, ये बहुत आसान है और ये एक जबरदस्त ट्रिक है, क्योंकि आगे जो चीजें आप पढ़ते हैं ना वही से कवर हो जाएगी। हमने कहा ये ग्रुप नंबर 2 है, 2, और आपको मैं कहूं किसी ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हम कहेंगे भाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम मालूम करेंगे, ये बात मेरी याद रखना अच्छा, क्योंकि आगे बहुत जगहों में हम ये इस्तेमाल करेंगे, वो कौन होगा, ये उसका ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप नंबर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जब मैं बताऊं ना बताऊं आप खुद से बता सकते हैं। ग्रुप नंबर इज ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या है, तो 2 है। द ग्रुप नंबर, इसका ग्रुप नंबर 2 है, इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 2 प्लस 2, नंबर 1। नंबर 2, याद रखना इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना ये फिक्स है, जैसे ग्रुप नंबर 1 की फिक्स होती थी +1,
तो उसको हम कहते हैं मोनो पॉजिटिव, मोनो एक को कहते हैं, या हम कहते हैं डाई पॉजिटिव यानी दो वाला। मोनो पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, फिक्स है +1। तो मतलब ये कि अब जितने भी हमारे हैं इस पर +2 चार्ज आएगा, सिर्फ सिर्फ Be, Mg, Ca, फिर उसके बाद Sr +2 और फिर है Ba +2। इन सब में सिर्फ और सिर्फ +2, यानी ये +2 चार्ज होगा। +2 के अलावा इन पर कोई और चार्ज नहीं आएगा, इन पर इसके अलावा कोई और चार्ज नहीं आएगा। तो ग्रुप नंबर 1 इज ऑलवेज +1 एंड ग्रुप नंबर 2 इज ऑलवेज +2। यू अंडरस्टैंड? मतलब ये केस में और कुछ नहीं होगा। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 का याद रखना आपने। अच्छा, अब ये तो हो गया, बहुत आसान है। अब गौर से देखिएगा, हमने कहा ऊपर से नीचे आएंगे साइज इंक्रीज होता है, लेकिन ग्रुप नंबर 1 से इनका साइज कम है। दूसरी बात, हमने कहा कि ग्रुप नंबर 1 पर ग्रुप नंबर 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 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 +1 है। तो ग्रुप नंबर 2 का की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज +2 है। अब आप कहेंगे सर ये इतना जोर देने का क्या मतलब है, क्या बार बार कह रहे हैं? वो मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि अगर आपको याद होगा 2018-19 में एकदम एक न्यू एमसीक्यू इमर्ज हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन। ये एक्वियस सॉल्यूशन में नीचे वालों में से कौन स्टेबल है? और सब कह रहे थे ओहो हो ये तो बहुत मुश्किल एमसीक्यू है। अब वो एमसीक्यू यहां से था, वो क्या था? देखो, ये अगर पानी में आप डालेंगे ना, वैसे मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने डाला CaCl2, पानी में डालो, पानी में डालोगे क्या होगा? CaNCl2, ये आएगा ना, 2Cl माइनस Na+2 होगा। मैं आपको तो ये Ca किस ऑक्सीडेशन स्टेट में पानी के अंदर स्टेबल होगा? बोलो किस में होगा? आप एमसीक्यू की उससे देखेंगे ना, आपको बहुत मुश्किल लगेगा। विच इज द फॉलोइंग इज स्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन? स्टेबिलिटी। और आपके जहन में ये होगा हो स्टेबिलिटी तो हमने पढ़ी नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे, जो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा वो पानी के अंदर उसी में स्टेबल होगा। तो ग्रुप नंबर 1 +1 में, ग्रुप नंबर 2 +2 में, ग्रुप नंबर 3 का एल्यूमिनियम +3 में। अब वही समझ में बात। तो ये डिपेंड करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे, वो डिपेंड करता है उनकी ग्रुप नंबर पे। समझा रही बात? ये बिस्मिल का एक आया था जहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट है, असल में वो कंसेप्ट उधर से था यहां पर। अब देखो, मैं एमसीक्यू बताऊंगा, आप मुझे जवाब बताएंगे, लेकिन ये जवाब आपने मुझे बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन? जो कि स्टेबल नहीं है, ठीक है। उस एमसीक्यू को मैं उल्टा करता हूं। फिर आप वो एमसीक्यू आपने बहुत डिफरेंट अंदाज में देखा होगा, लेकिन 2018-19 में पहली दफे इमर्ज किया गया था और लोग बहुत टेंशन में थे, यार ये क्या है, ये कहां से आया है? वो कहीं से नहीं आया, वो यहीं से आया है, ठीक है। अब देखो, आप मुझे इस एमसीक्यू का जवाब बताएंगे और ये आप नीचे लिखेंगे, या वेबसाइट पे भी नीचे लिख सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। इफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन, ये एक्वियस सॉल्यूशन में कौन स्टेबल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन, कि एक्वियस सॉल्यूशन में स्टेबल कौन नहीं है, और आपने इनके जवाब बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ABCDEFG, Li+2, Mg+1, Ca+2, Ra+1, Ba+1, Cesium+2 या Cesium+3। अब आपने बताना है, ठीक है। इसका जवाब आपने मुझे सेंड करना है, ऐसे नहीं बताना आपने मुझे बकायदा सेंड करना है, एंड आई वांट टू सी दिस, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, वो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, वो फिक्स है, वो वेरिएबल नहीं है। दिस इज नॉट वेरिएबल, दिस इज फिक्स है। तो अगर जो फिक्स है फिर आपने ये एमसीक्यू जाके बता सकते हैं। तो इससे आप 2-3 एमसीक्यूज बता सकते हैं एक्चुअली, एक नहीं। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखिए ना और आप कंसेप्ट के साथ लिंक करें, तो कनेक्टिविटी इन केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्टिविटी अगर आपको आती है, इसका मतलब केमिस्ट्री आपको आती है, और कनेक्टिविटी नहीं आती ना, केमिस्ट्री नहीं आती, ये आपको याद रखना है। एनीवेज, so this was about the general properties of the alkaline earth metals.
तो हम एक्सप्लेन करेंगे अब द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप नंबर 2 यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड फर्स्ट वन इज एनर्जी एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ये दोनों हमने साथ में लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये वैसे ये आपको पहले भी बताया है इन जो हम पीरियड नंबर 3 पढ़ रहे थे और हम अल्कली मेटल्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये बात की थी कि एनर्जी एंड एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक डायरेक्ट रिलेशन है और हमने कहा था उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ भी एक डायरेक्ट रिलेशन है। ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने ये बात की है। ओके, अब हम आते हैं इन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे डिटेल में अबाउट द एनर्जी एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एनर्जी एनर्जी जो है इनका एक डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ जहाँ एनर्जी एनर्जी ज़्यादा होती है और एनर्जी एनर्जी जहाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ उस तरफ जो है वो क्या नाम है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, हमने ये कहा था कि लेफ्ट राइट जब हम जाते हैं लेफ्ट राइट तो ये इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये डिक्रीज होती है। ये बात हुई थी हमारी, ठीक है, याद है ना ये। इसका मतलब हुआ कि एनर्जी एनर्जी डाउन द ग्रुप इन डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज। यानी हम बीई से जब बी ए की तरफ आएंगे इसका मतलब है एनर्जी एनर्जी डिक्रीजेस। बस कुछ बातें याद रखनी है। बातें क्या याद रखनी है? नंबर वन, एनर्जी एनर्जी। एनर्जी एनर्जी हमने बात की थी जनाब। एनर्जी एनर्जी क्या है? ग्रुप ये 1 and 2, नंबर यानी 1 and 2 इनकी जो वैल्यूज है वो नॉर्मल है, लेकिन जब एनर्जी एनर्जी 3 नंबर आती है ना, 3 दिस इज वेरी हाई। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल तो सकते हैं, हम इससे पहले ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकाल सकते हैं, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन इसे निकालना बहुत मुश्किल है। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एनर्जी एनर्जी बकायदा हमें ये बताती है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 2 इज +2 और ये हमने पढ़ा है डाई पॉजिटिव है, +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है और हम ये पढ़ते हैं कि भाई इट हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये हमें एनर्जी एनर्जी ही बताती है। रिड्यूसिंग पावर, ये क्या है? इनकी एक रिड्यूसिंग पावर है। ये हमें कौन बताता है? ये रिड्यूसिंग पावर के बारे में कौन बताता है? ये हमें बताता है एनर्जी एनर्जी। एनर्जी एनर्जी टेल्स अबाउट इट्स रिडक्शन पावर, कि भाई इसकी एक पावर है, इसकी एक पावर है जो औरों को रिड्यूस करती है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है? हम फिर क्या करेंगे? हम ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को देखेंगे। अब गौर से देखना, यहाँ पर कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो कि हम एनर्जी एंड एनर्जी में अलग भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो हमारे पास एनर्जी एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ए है। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट एनर्जी एनर्जी। फर्स्ट एनर्जी एनर्जी। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको फिर सेकंड एनर्जी एनर्जी कहते हैं। अब याद रखना, जब हम फर्स्ट की बात करते हैं ना, फर्स्ट एनर्जी एनर्जी, हम ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में फर्स्ट एनर्जी एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? हम कहते हैं लेफ्ट राइट जाते हैं एनर्जी एनर्जी इंक्रीज होती है, नंबर 1। नंबर 2, हम ही कहते हैं कि यहाँ पर फुलफिल्ड होता है ग्रुप नंबर 2 में, तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ओके, अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में ये होता है कि जो एनर्जी एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 1 है दैट इज मोर देन ग्रुप नंबर 2। ये है, ये कौन सी? ये सेकंड एनर्जी एनर्जी है। सेकंड एनर्जी एनर्जी, सेकंड। समझ आ रही बात? सेकंड एनर्जी एनर्जी क्या है? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 की ग्रुप नंबर 1 की ज्यादा है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। देखो, ग्रुप नंबर 1 है, उसका आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 2 है, उसका आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप कहते हैं सर 2 इलेक्ट्रॉन है। गौर से देखना मेरी बात। अब मैं कहूंगा एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है कि ये मुश्किल है? तो आप कहेंगे सर ये मुश्किल है, ये आसान है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, निकलने के साथ ये शेल खत्म हो जाता है क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए। यहां पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है। अब मैं कहूं दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ग्रुप नंबर 1 से निकालो जिसका शेल कंप्लीट है और इसकी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है कि फुल शेल से निकालना मुश्किल है? तो आप कहेंगे सर एक निकालना आसान मुश्किल है, एक निकालना आसान है। तो हम कहेंगे भाई ये आसान है कि ग्रुप नंबर 2 है।
ग्रुप नंबर 2 से सेकंड एनर्जी निकालना, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन यहाँ से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना, इसका मतलब ये कि ये जो बहुत मुश्किल है ना, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आ रही बात? ओके, ये हमारा पता चला कि जनाब ये क्या है। तो हम ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में फर्स्ट एनर्जी ग्रुप नंबर 2 की ज्यादा, सेकंड एनर्जी ग्रुप नंबर 1 की ज्यादा। ठीक है, ओके जनाब। अब हम आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखते हैं, तो जो बीई है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू 1.5 है, जो कि कंपैरेटिवली वेरी हाई है। क्या है? वेरी हाई है। अभी क्यों हाई है? क्योंकि बीई नहीं है, बेरिलियम। बेरिलियम बेरिलियम हैज स्मॉल साइज। इसमें क्या है? बहुत छोटा इसका साइज है। इसका साइज बहुत छोटा है, इट हैज स्मॉल साइज, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसे तो हम कहते हैं ना, बेरिलियम हैज अनोमलस बिहेवियर्स। इनकी बिहेवियर्स चेंज होती है बाकियों से। इनकी बिहेवियर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। इनके ख़ास पिक्यूलियर बिहेवियर्स होती है। ये अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार कि आपके सारे अल्फाज आपके जहन में बैठ जाए। अब देखो, ये हो गया मैग्नीशियम है 1.211, इन दोनों की 1-1 है, और इसकी रीजन वही है जो हमने ग्रुप नंबर 1 में एक्सप्लेन की थी। ग्रुप नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो बहुत सारी चीजें आपको सेम मिली। ओके जनाब, फिर उसके बाद 1 1 0.9, इसकी 0.9 है बीए की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी है? बीई की। वैसे हमने कहा है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। यू अंडरस्टैंड? ओके जनाब, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम आते हैं जनाब, ये बात याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें बताता है कि भाई क्या होगा। तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो जो चीजें हमें बताता है ना, नंबर 1 ये होगी कि जो बीई है, बीई और ओ, बीईओ, ये एम्फोटेरिक है। ये क्या है? बीईओ है। बीईओ के बारे में जो कुछ बातें हैं जो हमने इधर पढ़नी है वो आपको पता होनी चाहिए। क्या है ये? बीईओ एम्फोटेरिक है। क्या है? एम्फोटेरिक है। ये जो बॉन्ड बनाता है ना, ये कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट। बाकी सब आयनिक होते हैं, लेकिन ये कोवेलेंट बनाता है। ठीक है, ये बीईओ की प्रॉपर्टीज है। बीई क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, उसकी वजह से क्या है, ये इसकी जो प्रॉपर्टी, ये बॉन्ड जो बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बीई BeCl2 भी बनाता है। अच्छा, बीई सिर्फ ये नहीं बनाता, बल्कि बीई BeCl2 भी बनाता है, जो कि अभी तक इन किसी भी इंटी टेस्ट में सबसे ज्यादा आने वाला स्ट्रक्चर और बाकी जो प्रॉपर्टीज है हाइब्रिडेशन वगैरह, उनमें सबसे ज्यादा आने वाला ये स्ट्रक्चर है। तो BeCl2 क्या है? ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट बनाते हैं, बाकी सब आयनिक बनाते हैं। समझ आ रही बात? बाकी सब क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन बीई कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बीईओ के साथ, BeCl2 के साथ वगैरह वगैरह। और ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक आप जानते होंगे, एम्फोटेरिक इसको कहते हैं ना कि अगर एसिड डालो तो बेस हो जाता है, और बेस डालो तो एसिड हो जाता है। मुनाफिक इंसान की तरह होता है, एक दुश्मन के साथ दोस्त और दोस्त के साथ दुश्मन। मतलब ये कि जिसके साथ बैठ जाए बस उसी का होता है, जिसके साथ बैठ जाए ना उसी का होता है, उसको हम कहते हैं मुनाफिक इंसान। ये भी ऐसा ही होता है। ये क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है, कोवेलेंट होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, देखो ये पहला, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखिए और फिर बॉइलिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट में आपको एक बहुत बड़ा, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम डाउन द ग्रुप आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम ये लेना, पहला वाला ये, मैं इसको सही करो, ऐसे करो, फिर मैं वो कहूँ कि जो पहला है यानी जो बी ए है, अब बी ए की तरफ आए, बीई से बी ए, ये आपके बी ए हुए। अब देखो मैंने जाना है उधर, मैं एग्जैक्टली इधर से उधर एक लाइन ड्रा करूंगा। ये लाइन डिक्रीज है कि इंक्रीज है? क्या कहेंगे सर, ये तो डिक्रीज है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो आप कहेंगे सर ये किसका है? ये एम जी का है। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये आपको याद होना चाहिए कि जो हम जनरल ट्रेंडिंग की बात करेंगे ना, तो ये डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप हम कहते हैं। ये क्या कहते हैं? देखो हम कहते हैं
decreases decreases down the group decrease। अब decreases down the group है, क्या है? decreases down। तो mg जो है ना, it has the smallest या the lowest melting point। ये क्या है? it has the lowest। तो ये आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम जो है ना, ये लोवेस्ट है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इन द ग्रुप नंबर 2। ये किसका है? ये मैग्नीशियम का है। अब ये क्यों है? इसकी HCP स्ट्रक्चर की वजह से। किसकी वजह से? इसके स्ट्रक्चर की वजह से। इस HCP, तो एक जो स्ट्रक्चर होता है ना इसका, ये हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग इसकी होती है, तो इसी वजह से HCP स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है। देखो, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली जो चीज है उसमें स्ट्रक्चर जो है ये बहुत मैटर करता है। स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर ये बहुत मैटर करता है। स्ट्रक्चर डज मैटर अलॉट। अगर आप देखिए ना, तो स्ट्रक्चर अगर ज्यादा कम है, जैसा हो उसके मुताबिक उसकी प्रॉपर्टी होगी। यहां पर देखिए स्ट्रक्चर जो है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में होता ही है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो HCP है। तो HCP स्ट्रक्चर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, देखो ये हो गया। हम नीचे आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। बस ग्रुप नंबर 2 में याद रखना, वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ग्रुप नंबर 2 में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? आप कहेंगे मैग्नीशियम का है। अब मुझे बता सकते हैं सबसे ज्यादा किसका है? Be का। Be का बताया मैंने ना कि Be की जो प्रॉपर्टीज है वो पिक्यूलियर बिहेवियर है, वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, अनॉमलस बिहेवियर है, क्योंकि उसका छोटा साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवेलेंट करैक्टर इसमें ज्यादा, एनिक करैक्टर इसमें कम। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें ये बताती है, हमें सारी चीजें ये बताती है जनाब की क्या है कि Be का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो मैग्नीशियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है इसके स्ट्रक्चर की वजह से। ये आपको याद होना चाहिए। इधर आते हैं जनाब नेक्स्ट डेंसिटी की तरफ। व्हाट अबाउट द डेंसिटी? तो डेंसिटी ग्रुप नंबर 1 में भी हमने ये पढ़ी है, और एग्जैक्टली आपको वही चीज याद होनी चाहिए जो हमने ग्रुप नंबर 1 में भी पढ़ी थी अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में, कि डेंसिटी के बारे में वहां जो जो चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? ओके, अब हम आते हैं जनाब किसकी तरफ? अब हम आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी अगर आप देखिए, पहली बात तो ये है कि जनाब की डेंसिटी इनकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। ये देखो, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना? हम ये कहते हैं ना, डेंसिटी आमतौर पे इंक्रीजेस। डेंसिटी डेंसिटी आमतौर पे क्या होती है? हम नीचे आते हैं तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, हम कहते हैं डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब देखो ना, लेकिन यहां पर डेंसिटी अगर आप देखें तो इंक्रीज होती है ना। इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि मैंने तरीके बताया आपको कि अगर ये BE है फॉर एग्जांपल, और ये आपका है BA, और मैं BE से BA की तरफ जाऊं फॉर एग्जांपल, मैंने सीधी इधर इधर आना है, एक सीधी लाइन आएगी ना, ये सॉरी, ये एक सीधी लाइन आएगी। ये लाइन हमें बताती है कि भाई इंक्रीज है। ये क्या है? इंक्रीज है, इंक्रीज। लेकिन लेकिन हम देखिए ना, BE, उसके बाद यहां पर है MG, और यहां पर है CA। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी हैं जो मैंने आपको बताया था। किसका? मैंने आपको बताया था कि जनाब फॉर एग्जांपल हम जाते हैं ऐसे, मतलब डाउन द ग्रुप आते हैं, तो यहां पर हमारे पास है LI, ठीक है, फिर उसके बाद कौन है? NA, और यहां पर है K। याद है K की डेंसिटी कम थी। क्यों कम थी? वो रीजन आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी इसकी कम थी डी सबशेल की वजह से, और वो क्या है? डी सबशेल है लेकिन वो एम्प्टी है। एम्प्टी डी सबशेल की वजह से हमने ये कहा था कि यहां पर क्या होता है, यहां पर देखो 1.85 17, और ये तो वन, ये तो मैंने आपको बताया था ये हेक्सागोनल पैकिंग है, HCP है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी कम हो जाती है। और दूसरी बात, BE की सबसे ज्यादा है, ज्यादा है ना इन तीनों में से, एक्चुअली
इन तीनों की मैं बात करूं, ज्यादा है उसकी स्मॉल साइज की वजह से, उसकी चार्ज डेंसिटी की वजह से। यानी बीई हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज, नहीं बीई है ना, बीई, तो भाई एक तो हमने कहा भाई इसका क्या है, स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है। उसकी चार्ज डेंसिटी वो हाई है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अंडरस्टैंड नाउ? तो बी एम जी सी है, और ये देखो भाई बीई तक, ये सारी चीजें। तो हम जब डाउन द ग्रुप आते हैं डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन इसमें सी ए का याद रखना। क्या याद रखना? सी ए की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली क्या की तरह है जो हमने उधर एक्सप्लेन की है। अब आते हैं नेक्स्ट, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी आप जानते हैं भाई क्या चीज होती है। हम कहते हैं ये हाइड्रेशन एनर्जी है, इन दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी में फर्क है। दिस डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। ऑलमोस्ट, अच्छा ऑलमोस्ट मैं लिखूं साथ में, ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इसका डिफरेंस है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है ना, जब आप लेफ्ट राइट जाते हैं, लेफ्ट राइट क्या होता है, साइज डिक्रीजेस, साइज छोटा होता है। तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को कंपेयर करें, साइज किसका छोटा होगा? तो हम मुझे कहेंगे ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 2 जो है, 2A हैज स्मॉलर साइज। इसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। इसका साइज छोटा होता है। साइज छोटे होने की वजह से याद रखना चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस। तो जैसे हमने कहा चार्ज डेंसिटी, तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में अगर हम चार्ज डेंसिटी देखें, चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी अगर आप देखें तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को हम कंपेयर करें तो ग्रुप नंबर 1 2 की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। साइज छोटा होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी हाइड्रेशन एनर्जी देखो तकरीबन ऑलमोस्ट द हाइड्रेशन एनर्जी, डिफरेंस इन हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑलमोस्ट, ये तकरीबन कितना है, 5 टाइम्स हाई। ये 5 टाइम्स है। तो देखो ये जो हमने कहा ना, ये फॉर एग्जाम्पल ये बीई है, ये आपको पता है बीई एम जी सी है, तो ये हमारे पास हो गया एल आई एन ए के। समझ आ रही बात? ये देखो एल आई एन ए के लल्लू ने किया, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये है। तो हाइड्रेशन एनर्जी में और हाइड्रोजन एनर्जी के ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में कितना डिफरेंस है? तो हम कहेंगे सर ये तो 5 टाइम्स डिफरेंस आता है। कितना? 5 टाइम्स डिफरेंस आता है। देयर इज अ 5 टाइम्स डिफरेंस। ओके ओके, so the last property we're going to talk about is the flame test। हम किसकी बात करेंगे? फ्लैम टेस्ट की बात करेंगे। तो फ्लैम टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। ओके देखो फॉर एग्जांपल ये दो हम लेते हैं ना, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, क्या याद रखना, बीई और एमजी, सॉरी ग्रुप नंबर 1 नहीं, बीई और एमजी जो पहले दो हैं, दे हैव नो फ्लैम टेस्ट। इनका कोई फ्लैम टेस्ट नहीं है, क्योंकि इनका कोई फ्लैम कलर ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इंटेंस वाइट है जिसको हम कलर नहीं समझते, लेकिन होता नहीं है, हमें कभी दिया नहीं है। अब आते हैं सी ए। तो सी ए हैज ब्रिक रेड। क्या? ब्रिक रेड है। लेकिन अब कहेंगे सर ये तो दो आपने लिखे हैं, ये नहीं है, ये सेम टू सेम। फिर मैं आपको कहता हूं ये केपीके के लिए, ये ईटा के लिए, ये कैमयू एमडी कैड के लिए, कैमयू एमडी कैड के लिए, ये जो केपीके के अंदर जो कैमयू कैड है वो उसके लिए, या इस्लामाबाद में जो लोग केमिकल देते हैं वो उनके लिए, और ये जो है ना ये यूएचएस के लिए है, यूएचएस के लिए। अब देखो सी ए इज ब्रेक रेड, यहाँ कहते हैं ये ऑरेंज रेड है, फेडरल पंजाब वगैरह जो जो भी है वो कहते हैं ये क्या है, ये ब्रेक रेड है, सॉरी ऑरेंज रेड है, और केपीके वाले कहते हैं ये ब्रेक रेड है। उसके बाद एसआर को कहते हैं क्रिम्सन रेड, ये दोनों रेड रेड है, अच्छा क्रिम्सन रेड, लेकिन ये कहते हैं या क्रिम्सन होगा या रेड होगा। और बी ए कहते हैं ये एप्पल ग्रीन है, ग्रीन एप्पल भी होते हैं, अच्छा ये यूरोप में थे तो मैं समझा ये बड़े खट्टे होंगे, मैंने कभी खाई नहीं थी एक्चुअली, सिर्फ इस खातिर के खट्टे होंगे। तो बिल्कुल ग्रीन वो होते हैं, एप्पल्स होते हैं, और ये सिर्फ ग्रीन है, मतलब ग्रीन कलर और ग्रीन एप्पल दोनों में फ़र्क होता है। एनीवेज मैं सब जाके सबको समराइज़ करता हूँ, इस लेक्चर को आप गौर से देखिएगा, फिर हम जाएंगे इसकी रिएक्शंस की तरफ। लेकिन सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि हम जब बात करते हैं अबाउट द होल लेक्चर ऑफ दिस वन प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं, इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो है अनर्जिन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, melting point, boiling point, density, radiation energy and flame test।
सबसे पहली बात ये है कि हम आते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप तो कुछ चीज़ें डिक्रीज़ होती हैं। क्या-क्या डिक्रीज़ होती हैं? देखो, एनर्जी एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़, डिक्रीज़ की बात करो। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़, ये प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ होती है। एक ही प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है डेंसिटी। लेकिन उसमें भी आपको याद होना चाहिए कि जो Ca है, उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक है? फिर उसके बाद हम आते हैं तो जो Ba है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए क्या? इसकी डेंसिटी 3.62 है। 2 बातें, एक तो उसको देखना कि इसकी डेंसिटी की वाटर से कम तो नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? डेंसिटी 1 या 1 से कम हो, तो उसको हम कहते हैं ये वाटर से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? ये फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर। अगर डेंसिटी 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये अंदर जाएगा पानी के। तो ये क्या है? इन सब की डेंसिटी ज़्यादा है। इफ डेंसिटी इज मोर देन 1, इसका मतलब ये होगा ये पानी के नीचे जाएगा। तो एक्चुअली इट गोज़ डाउन द इन द वाटर। एनीवेज़, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको एक्सेप्शनल केसेस पता होने चाहिए। Mg हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। Ca हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी, ये आपको याद होनी चाहिए। Be हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। Be हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Be हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। Be हैज़ नो कलर, ये कोई कलर नहीं देता। एंड Be हैज़ द हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? Be की प्रॉपर्टी नंबर 1, इट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर उसके बाद आते हैं इसकी हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी है और लोवेस्ट इसकी डेंसिटी है। लोवेस्ट नहीं है लेकिन हाई है एक्चुअली, 2 से। दूसरी बात, एक कोवेलेंट करैक्टर बनाता है, अनक करैक्टर इसमें कम होता है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे के सारे वो बनाते हैं। ठीक है? तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ इसकी बात करेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको फ़ायदा हुआ है, तो भाई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस सवाब में हमारा साथ दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ये हमारा जो चैलेंज है कि आपको पूरा का पूरा नॉलेज फ्री में आप प्रोवाइड करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं ये कम है या हमें डिटेल में चाहिए, ये चीज़ें हैवी है, हमें डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारा फुल कोर्स या फुल अकाउंट ले सकते हैं प्रीमियम। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। एक आपके पास केमिस्ट्री में पॉकेट बुक होनी चाहिए और दूसरा आपके पास ये लेक्चर्स होने चाहिए। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।